दोस्तों आजकल एक यूनिवर्सिटी बड़ी चर्चा में है। इस यूनिवर्सिटी का नाम है कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, कलिंगा इंस्टीट्यूट कलिंगा इंस्टीट्यूट यानी कि KIIT। ये यूनिवर्सिटी अपनी उपलब्धि को लेकर या फिर किसी अच्छे काम को लेकर चर्चा में नहीं है, बल्कि यूनिवर्सिटी चर्चा में है अपनी जहालत को लेकर, अपनी फुहरता को लेकर, बुरे वक्त में स्टूडेंट्स के काम न आने को लेकर, स्टूडेंट्स की लाठियां और डंडों से पिटाई करवाने को लेकर और एक मासूम बच्ची की मौत को लेकर। KIIT यूनिवर्सिटी ओडिशा के भुवनेश्वर में मौजूद है। इस यूनिवर्सिटी के बाहर लगातार नेपाली छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार इस यूनिवर्सिटी में हंगामा चल रहा है। अनिश्चित काल तक के लिए इस यूनिवर्सिटी को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ओडिशा की इस यूनिवर्सिटी में इतना हंगामा क्यों है और उस मासूम लड़की की जान कैसे गई। तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस यूनिवर्सिटी के बाहर जितना भी प्रदर्शन हो रहा है और जो भी छात्र इस यूनिवर्सिटी के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं, उन सब के प्रदर्शन की एक वजह है और वो है एक लड़की की मौत। इस लड़की की मौत की वजह इतनी खतरनाक है कि सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जी हाँ, ये दास्तां है प्रकृति सालवाल की। प्रकृति सालवाल नेपाल की रहने वाली थी और ये ओडिशा के भुवनेश्वर में मौजूद KIIT यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी। यहाँ पर एक लड़की एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ गई थी। इस लड़के का नाम अद्विक श्रीवास्तव है। अद्विक श्रीवास्तव निहायती बेशर्म, बेहया, बदतमीज और फूहड़ लड़का है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस लड़के को इतना गलत क्यों ठहरा रहा हूँ, मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ इस लड़के के बारे में इतने गलत शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ। इन शब्दों का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जान चुका हूँ इस लड़के की वजह से ये लड़की बुरी तरह से मेंटली हैरेस हो गई थी। इस लड़के की और इस लड़की की कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इन सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रही रिकॉर्डिंग में साफ साफ सुना जा सकता है कि ये लड़का इस लड़की के साथ कितनी ज़्यादा गाली गलौज कर रहा है। ये लड़का इस लड़की को आर कह रहा है। आर शब्द का इस्तेमाल ये लड़का इस लड़की के लिए कर रहा है और ये लड़का इससे कह रहा है कि तू बोल कि तू आर है। और ये लड़की इतने दबाव में है कि ये कह रही है कि हाँ अद्विक, मैं आर हूँ। इस लड़के ने इस लड़की पर गालियों की बरसात कर दी। माँ, बहन, बाप, भाई, किसी को इस लड़के ने नहीं छोड़ा इस 2 मिनट की कॉल रिकॉर्डिंग में। सबसे पहले आप ये रिकॉर्डिंग सुनिए। माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लग यहाँ से। अजय कुछ माफ करता बोल तो मार। इस रिकॉर्डिंग के अंदर इस लड़के ने इतने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है कि इस रिकॉर्डिंग को इस प्लेटफॉर्म पर बिना बीप के चलाना नामुमकिन है और शायद इस रिकॉर्डिंग को बिना बीप के आप सुन भी ना सकें। शायद इस रिकॉर्डिंग को सुनकर अभी भी आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। अब आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि इस लड़की ने इस लड़के पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। इस लड़की ने कॉलेज में जाकर इस लड़के की शिकायत क्यों नहीं की ताकि इस लड़के को सबक सिखाया जा सके। इस लड़की ने अपनी जिंदगी क्यों कुर्बान कर दी, तो हम आपको बताते हैं। इस लड़की ने इस लड़के पर एक्शन लेना चाहा था। इस लड़की ने समझदारी दिखाई थी और इसने कॉलेज के रिलेशन डिपार्टमेंट में जाकर इस लड़के के खिलाफ 1 बार नहीं 2 बार शिकायत की थी, लेकिन कॉलेज ने इसकी हेल्प करने की जगह और इसको बुरी तरीके से इस दलदल में फंसा दिया। इस लड़की ने जाकर रिलेशन डिपार्टमेंट में जाकर कहा था कि मैं इस लड़के के खिलाफ शिकायत दर्ज करना चाहती हूँ। इस लड़के ने मुझे मेंटली हैरेस करके रखा है। इस लड़के की वजह से मेरा जीना दुश्वार हो गया है, लेकिन कॉलेज ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। इस लड़की से कह दिया गया कि ये तुम्हारा आपसी मामला है, इससे खुद सुलझो। इसके बाद ये लड़की इतनी ज़्यादा परेशान हो गई, इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई कि इसने अपनी जान दे दी। जिसके बाद इस कॉलेज में जितने भी नेपाली छात्र पढ़ते थे, सब ने एक प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सबके दिलों में एक डर बैठ गया कि कल को हमारे साथ ऐसा कुछ ना हो जाए। जिसके बाद सभी को लगा कि हम जब प्रदर्शन करेंगे तो कॉलेज शायद प्रकृति के लिए कोई कदम उठाए, उस लड़के को शायद अरेस्ट किया जा सके, उस लड़के के खिलाफ कोई एक्शन हो। इन नेपाली छात्रों के इतना ज़्यादा प्रदर्शन करने के बाद भी इस कॉलेज को ज़रा सी शर्म नहीं आई। इसी कॉलेज की 2 लेडी प्रोफेसर्स ने इन छात्रों से कह दिया कि जितना ये कॉलेज तुम्हें खाने को देता है उतनी शायद तुम्हारे देश की GDP है। केवल आदमी खिला रहा है, बढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बजट होगा। जी हाँ, हमारे ही पड़ोसी मुल्क नेपाल के बारे में ये 2 प्रोफेसर्स इस वीडियो में साफ साफ कहती दिखाई दे रही हैं कि जितना ये कॉलेज तुम्हें खाने के लिए दे रहा है, जितना ये तुम्हारा खर्चा उठा रहा है, उतनी शायद तुम्हारे देश की GDP है। शायद ये प्रोफेसर्स भूल गई थी कि अपनी जेब से इन बच्चों को खाने के लिए नहीं देती हैं। ये बच्चे अपनी फीस जमा करते हैं, इनके माँ बाप मेहनत करके इन्हें पढ़ा रहे हैं, इनके घर से कुछ नहीं खा रहे हैं। ये प्रोफेसर शायद भूल गई थी कि ये इन बच्चों का पेट नहीं पाल रही है।
ये इतनी बेशर्माई के साथ इन बच्चों से कैसे कह सकती हैं कि इस कॉलेज को खाली कर दो, इस कॉलेज से चले जाओ, ये तुम्हारा देश नहीं है। ये उसी देश के बारे में बोल रही हैं जिस देश से माता सीता हिंदुस्तान आई थी, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है। इन दोनों प्रोफेसर्स को ये हक किसने दिया इनसे कहने का कि जितनी तुम्हारे देश की जीडीपी है उतना हमारा कॉलेज तुम्हें खाने के लिए देता है। ये टीचर्स खुद इस कॉलेज से सैलरी ले रही हैं और वो सैलरी शायद ये भूल गई हैं कि इन्हीं बच्चों की फीस से इनकी वो सैलरी बनती है। इसके बाद कॉलेज ने और ज़्यादा फूहड़ता दिखाई। इन बच्चों की मदद करने की जगह इन सारे नेपाली छात्रों को एक नोटिस भेज दिया गया और उस नोटिस में लिखा था कि इस कॉलेज को खाली करके अपने घर चले जाओ। बाकायदा इन सारे छात्रों को कॉलेज ने बस में बिठाया और रेलवे स्टेशन पर छुड़वा दिया। इन छात्रों को स्टेशन पर छोड़ने के बाद इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया गया। इन छात्रों से कह दिया गया कि अब तुम अपने घर चले जाओ। इन छात्रों के पास खाने पीने तक के पैसे नहीं थे, इनमें से कुछ के पास टिकट के भी पैसे नहीं थे, तो ये अपने घर कैसे जाते। लेकिन शायद ये कॉलेज और इस कॉलेज का स्टाफ ये भूल चुका था कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। आप कितना भी बड़ा जुर्म क्यों ना कर लें और उसे कितनी ही अच्छी तरीके से क्यों ना करें, लेकिन एंड में आप पकड़े ही जाते हैं। इस दुनिया में अभी भी अच्छे लोग जिंदा हैं। शायद ये कॉलेज भूल गया था। जब इन छात्रों की वीडियोस वायरल होना शुरू हुई तो लोगों ने इन वीडियोस पर ध्यान दिया और इन बच्चों की बात सुनी। इन छात्रों ने खुद बताया कि हमारे ऊपर लाठी डंडों की बरसात की गई है। हमसे प्रोफेसर्स ने कहा है कि तुम्हारे देश की जितनी जीडीपी है उतना ये कॉलेज तुम्हें खाने के लिए देता है, तुम ये कॉलेज छोड़कर तुरंत चले जाओ। इन्हें नोटिस दे दिया गया, जिसके बाद एक अच्छी चीज़ हुई और वो अच्छी चीज़ ये है कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने इस मामले में खुद दखल दिया। केपी शर्मा ओली ने ट्वीट किया कि हम इस मामले को खुद देख रहे हैं। उन्होंने नेपाली दूतावास को ये ऑर्डर भी दिए कि इस कॉलेज को जाकर खंगाला जाए कि इस लड़की की मौत कैसे हुई है। जिसके बाद प्रकृति सालवाल के केस की पूरी सच्चाई सामने आई। पता चला कि कैसे KIIT यूनिवर्सिटी ने प्रकृति सालवाल की मौत के साथ खेल किया, कैसे इस कॉलेज के स्टाफ ने प्रकृति के हर एविडेंस को छुपाया। प्रकृति सालवाल के लैपटॉप से लेकर फोन तक को इस कॉलेज के स्टाफ ने छुपा दिया था। कैसे इस कॉलेज ने नेपाली छात्र छात्राओं को घर भेजने का नोटिस रातों रात भेज दिया। कैसे उन बच्चों को रेलवे स्टेशन पर छोड़कर उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया, जबकि उनके पास खाने पीने तक के पैसे नहीं थे। ये कॉलेज का स्टाफ और इसके प्रोफेसर शायद ये भूल गए थे कि इनके खुद के भी बच्चे हैं। अगर इनके बच्चे किसी दूसरे देश में जाकर पढ़ रहे हों और उनके साथ ये हाल हो तो इन पर क्या बीतेगी, शायद ये भूल गए थे। इसके बाद हुआ सिर्फ इतना कि इसके जो प्रोफेसर्स थे इनको सिर्फ सस्पेंड कर दिया गया और जो निचले स्तर पर चौकीदार थे जिन्होंने ऊपर से ऑर्डर मिलने पर इन बच्चों पर लाठियों और डंडों की बरसात की थी, उन्हें कॉलेज से बर्खास्त कर दिया गया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कब तक ऐसे विद्या के मंदिर में खेल चलता रहेगा, कब तक लोगों की जिंदगियों के साथ ऐसे ही कॉलेजेस खेलते रहेंगे, कब तक सिर्फ फीस लेने के नाम पर विद्या के साथ खेल होता रहेगा, कब तक प्रकृति जैसी लड़कियां ऐसे मेंटली हैरेस होती रहेंगी, कब तक उनका साथ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज नहीं देंगी। सवाल यही है कि अगर हमारे या फिर आपके बच्चे या फिर हम किसी दूसरे देश में जाकर आगे कहीं पढ़ते हैं और वो कॉलेज हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे तो हम पर क्या बीतेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।